बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एचआर ट्यूटोरियल डिज़ाइन टू हेल्प बिगिनर एंड प्रोफेशनल पावर्ड बाय एमजी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सर्चिंग डिजायर्ड टैलेंटेड पूल एंड स्टिमुलेटिंग और attracting them to apply for job opening in an organization। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती एक मुस्तकिल अमल है जिसमें मतलूबा टैलेंट पूल की तलाश करना और किसी तंजीम में मुलाजमत के मौके के लिए दरख्वास्त देने के लिए उनकी हौसला अफजाई करके उन्हें अपनी तरफ रागब करना शामिल है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर दैट इज़ बेसिकली comprised ऑफ डिफरेंट एचआर एक्टिविटीज़ कि ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है जो बुनियादी तौर पर एचआर की सरगर्मियों पर मुश्तमिल होता है। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन सर्चिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड encouraging देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। इसमें जो अहल उम्मीदवार होते हैं उनकी तलाश और उन्हें मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देने के लिए उनकी हौसला अफजाई पर जोर दिया जाता है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इट इज़ मेनली comprised ऑफ 6 स्टेप। ये 6 स्टेप पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि फर्स्ट है आइडेंटिफाई द वेकेंट पोजीशन, सेकंड आ जाता है प्रिपेयर द जॉब डिस्क्रिप्शन, थर्ड पे आ जाता है प्रिपेयर जॉब स्पेसिफिकेशन, फोर्थ पे आता है अट्रैक्टिंग द एलिजिबल कैंडिडेट, फिफ्थ पे आ जाता है स्क्रीनिंग द कैंडिडेट और जो सिक्स है वो एवोल्यूशन एंड कंट्रोल आ जाता है। वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। आइडेंटिफाई दी वैकेंट पोजीशन मतलब खाली जगह की शिनाख्त करना, मतलब जो पोजीशन खाली होता है उसके आइडेंटिफाई करना। द कंपनी एनालाइज द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क। अच्छा, कंपनी अंजाम दिए जाने वाले कामों और कामों को अंजाम देने के लिए दरकार जो महारतकार तजिया होता है वो इसमें करती है। बेस्ड ऑन दी एनालिसिस द वैकेंट जॉब पोजीशन आर आइडेंटिफाई एंड डिफाइंड। जो उसमें इस चीज़ पर वो तजिया करते हैं कि कौन सी जो है हमारी इस मुलाजमत की जगह खाली है और उसकी वजाहत इसमें की जाती है। अकॉर्डिंगली the vacant job position are given to the job titles like marketing manager, sales manager और finance manager। तो इसके जो मुताबिक जो मुलाजमत की खाली असामी होती है उसको एक जो होता है टाइटल दिया जाता है, जैसे कि कौन सी पोजीशन है उसके लिए एक टाइटल बनाया जाता है, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर या सेल्स मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर, जो भी आपकी वो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है और उसके जो होता है उसे एक टाइटल दिया जाता है। प्रिपेयर द जॉब डिस्क्रिप्शन सेकंड प्रोसीजर आता है कि उसमें जो होता है आप जेडी जिसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो तफसील आप देते हैं उस जॉब की, वो बनानी होती है आपने। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वैकेंट जॉब पोजीशन द जॉब डिस्क्रिप्शन आर डिफाइंड के मतलब मुलाजमत की खाली असामी के वजात के बाद नौकरी की वजात की जाती है, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन की जाती है। जॉब डिस्क्रिप्शन टेल अबाउट द roles and responsibility associated with the job such as the designation, list of tasks, सैलरी, बोनस, लीव पॉलिसी एंड अदर बेनिफिट्स। अच्छा, इसमें मुलाजमत की तफसील और मुलाजमत से वाबस्ता किरदार और जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि आपके मतलब ओहदा, कामों की फहरिस्त, तनख्वाह, बोनस और छुट्टियों की दरख्वास्त, पॉलिसी वगैरह जो होती हैं और दूसरे फ़ायदे जो होते हैं वो इस सेकंड स्टेप में प्रिपेयर किए जाते हैं जो जेडी में आपके साथ मर्ज होते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है प्रिपेयर जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। फिर अब जॉब की स्पेसिफिकेशन जो होती है वो प्रिपेयर की जाती है। जॉब स्पेसिफिकेशन टेल व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट विद व्हाट स्किल सेट एंड क्वालिफिकेशन द कंपनी वांट्स टू हायर।
कि इसमें ये चीज़ बताई जाती है कि ये हमारी जॉब है, इसके लिए हमें क्या स्किल्स सेट चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कंपनी को, जो कि उम्मीदवार ये स्किल या क्वालिफिकेशन रखता है वही बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कंपनी उससे को ये हायर करेगी. सो इट ब्रीफली डिस्क्राइब द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जॉब लाइक स्किल्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द जॉब. सो इसमें जो होता है ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस जॉब के लिए क्या है, स्किल्स क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है. सो 4 पे आ जाता है अट्रैक्टिंग द एलिजिबल कैंडिडेट्स. जो फिर इसमें यह होता है कि जो अहल उम्मीदवार होते हैं उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है. इन दिस स्टेप द कंपनी अट्रैक्ट द एलिजिबल टैलेंटेड पूल बाय पोस्टिंग द जॉब ओपनिंग ऑन रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स. कि इस प्रोसीजर में कंपनी क्या करती है कि जो मुतलका प्लेटफॉर्म होते हैं उनके ज़रिए जो है जॉब पोस्टिंग करती है, ये ताकि जो लोग होते हैं वो इसको देख के अट्रैक्ट हों. देयर आर मेनली टू सोर्स यूज टू अट्रैक्ट द कैंडिडेट. द फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल. इसमें दो हमारे पास मेनली सोर्स होते हैं जिनके ज़रिए जो है हम कैंडिडेट को इंटरेक्ट कर सकते हैं. एक इंटरनल है, दूसरा एक्सटर्नल है. इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड एम्प्लॉयज़ रेफरल. जो इंटरनल सोर्स होते हैं उसमें हम ये ट्रांसफ़र, प्रमोशन और जो होते हैं जॉब रेफरेंसेस या एम्प्लॉयज़ रेफरल्स होते हैं वो हम उसमें बयान करते हैं. देख सकते एक्सटर्नल sources are job consultancies, educational institutes, job portals and advertisement in newspaper. और जो दूसरे एक्सटर्नल रिसोर्सेज या ज़राए होते हैं उनमें काम की मशावरत, तालीमी इदारे, जॉब पोर्टल और अखबार में इश्तिहारात शामिल होते हैं. सो 5 पे आता है स्क्रीनिंग द कैंडिडेट. दिस स्टेप्स refer to screening of the candidates who have applied or sent application for the job. तो इस स्टेप में जो होता है उम्मीदवार की स्क्रीनिंग की जाती है जिन्होंने नौकरी के लिए दरख्वास्तें भेजी होती हैं. सो स्क्रीनिंग इज़ परफॉर्म ऑन द बेसिक ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन. तो इसमें जो होती है स्क्रीनिंग वो जो होती है आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन के लिहाज से की जाती है. द स्किल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, कि जो उसमें आपको स्किल्स, क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है वो देखा जाता है. द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल फॉर द इंटरव्यू. तो जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है और फिर उन्हें जॉब इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाता है. क्योंकि आपको पता है कि सम टाइम ऐसे होता है कि वो लोग भी अप्लाई कर देते हैं जिनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस ना हो. तो फिर इसलिए मिसाल के तौर पे एक पोस्ट होती है, उस पर अगर 50 एप्लीकेशन आ जाती हैं तो उन 50 एप्लीकेशन को स्क्रीनिंग किया जाता है. उसमें जो आपको रिक्वायर्ड होती है, आप कंपनी 50 लोगों को तो नहीं बुला सकती. उस 50 में से वो मे भी 5 लोगों को सिलेक्ट करें जो आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू जॉब, जो उनकी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और स्किल्स हैं उसकी बिहाफ पे जो 5 आ रहे हैं उन्हें वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उन्हें इंटरव्यू में बुलाएंगे. सो 6 स्टेप इज़ एवोल्यूशन एंड कंट्रोल. जो 6वां स्टेप है वो हमारा होता है एवोल्यूशन एंड कंट्रोल, यानी तशखीस और कंट्रोल. टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस. तो इसमें वक्त और जो अखराजात और इंतज़ामिया की कोशिशें जो किसी कैंडिडेट को भर्ती करने के लिए होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं. सो ईच स्टेप इज़ एवलेटेड एंड कंट्रोल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स टू अवॉइड डेविएशंस एंड गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट. तो जितने भी मतलब ये इन इन खराफात से बचने और मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए हर कदम का बाकायदा वक्फों से और अंदाज़ा और कंट्रोल किया जाता है. कि मतलब कि हर स्टेप को जो होता है बड़ा ही सोच समझ के लिया जाता है ताकि कि कोई हमारे ये जो होती है
कैंडिडेट को हायर करने में कोई हमसे मिस्टेक ना हो जाए। लाजमी बात है, अगर आप एक किसी ऐसे बंदे को हायर कर लेते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं उतर रहा, तो लाजमी बात है फिर वो आपको जो आपके डिज़ायर्ड गोल होते हैं वो आपको अचीव करके नहीं देगा, तो आपको फिर उस कैंडिडेट का कोई फ़ायदा नहीं है या उस एम्प्लॉय का कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसलिए हर स्टेप को होता है बड़ा सोच समझ के लिया जाता है। सो थैंक यू फॉर मोर वीडियोस अबाउट HR tutorials, please subscribe our YouTube channel. Take care.